मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजय यादव और आप देख रहे हैं अजय टेक सपोर्ट चैनल को। आज के टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देखा, जहां आप लोगों ने सही गेस किया। आज टॉपिक है पोस्ट पेड के बारे में, मतलब पेटीएम पोस्ट पेड के बारे में। आज मैं ए टू जेड चीज़ बताऊंगा। अलग अलग वीडियो में बना सकता था पेटीएम पोस्ट पेड के बारे में, लेकिन मैं चाहता हूं एक ही वीडियो में सारा टॉपिक कवर कर दूंगा। पेटीएम पोस्ट पेड क्या होता है, पेटीएम पोस्ट पेड का इस्तेमाल कैसे करें, पेटीएम पोस्ट पेड का जो लिमिट इंक्रीज होता है कैसे करना है, क्या सिस्टम से कहाँ कहाँ हम पेटीएम पोस्ट पेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या पेटीएम पोस्ट पेड का एक पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स है, क्या लॉस है, कितना चार्जेस लगता है, सारा चीज़ एक ही वीडियो में मिलेगा। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, बहुत कुछ समझने वाले हैं। और एक बात ध्यान रखिए, यूट्यूब में बहुत सारा फेक वीडियो फैला हुआ है, उसको देख के आप विश्वास ना करें। इस वीडियो को देखिए, समझिए और अपने बुद्धि विवेक से काम लीजिए। तो चलिए ज़्यादा बकवास ना शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। एक रिक्वेस्ट होता है इस छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करना। तो ज़्यादा बकवास ना करते हैं, शुरू करें टॉपिक को। चलते हैं पेटीएम पोस्ट पेड के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेटीएम को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा ही दूंगा कि पेटीएम पोस्ट पेड होता क्या है। तो पेटीएम को ओपन करते हैं। अगर ब्लैक स्क्रीन आपके सामने आए तो उसके लिए सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से ऐसा होता है। मैं नहीं करता हूँ ब्लैक स्क्रीन, ठीक है ना। तो मैं सिंपली यहाँ पे पासवर्ड मांगा था, मैंने पासवर्ड डाल दिया, लॉगिन कर दिया। तो जैसा नेटवर्क होगा ऐसा यहाँ पे शो करेगा। तो मैं जहाँ पे रहता हूँ थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, तो हो सकता है थोड़ा स्लो काम करे। आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। आप लोग ध्यान से देखिए पेटीएम पोस्ट पेड क्या होता है और कैसे क्या काम करता है, सारा चीज़ बताने वाला हूँ। तो यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल करके जब हम ऊपर आएंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे लिखा रहेगा, देखिए सॉरी जो मैं लिखना चाहता यहाँ पे, थोड़ा सा इस ब्रश को एक्टिवेट कर दूँ। यहाँ पे देखिए पेटीएम पोस्ट पेड लिखा हुआ, ध्यान से देखिएगा। जैसे इसमें मैं क्लिक करूँगा, अब सबका ये ऑप्शन रहता है, जितने भी पेटीएम यूजर्स है, चाहे वो आज बनाए या कल बनाए। तो हो सकता है जो आज बनाए हैं या कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, उनका पेटीएम पोस्ट पेड एक्टिवेट ही नहीं होता, उनको एक्टिवेट करना पड़ता है। ऐसे हालांकि सबको एक्टिवेट करना पड़ता है, मैंने भी एक्टिवेट किया था, आप लोग भी एक्टिवेट कर लेंगे अगर एक्टिवेट नहीं है तो मेरा पहले से एक्टिवेट है। तो मैं यहाँ देखिए 12,000 दिखा रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अमाउंट 12,000 दिखा रहा है, ठीक है ना। मेरा लिमिट इंक्रीज कर दिया गया। एक समय था जब ये पेटीएम पोस्ट पेड का अमाउंट 7,000 था, सॉरी 7,000 बोल रहा हूँ, 700 रुपये था, फिर 1,400 रुपये हुआ, फिर 2,000 रुपया हुआ, फिर 2,000 से डायरेक्ट 7,000 रुपया हुआ, फिर इंक्रीज होकर के 12,000 हुआ। बहुत से लोग ऐसे हैं, आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, वीडियो बनाते हैं कि इंक्रीज कैसे लिमिट करें, लिमिट को इंक्रीज कैसे करें। तो ये पॉसिबल नहीं है कि खुद से आप लिमिट को इंक्रीज कर देंगे, जी नहीं। ये पेटीएम की तरफ से ही वहाँ से ऑटोमेटिक आपके सामने मैसेज आएगा। जैसे ही मैसेज आएगा आपको यहाँ से इंक्रीज करने का ऑप्शन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, चाहे आप कोई भी ट्रिक लगा लें। इसको इंक्रीज करने का तरीका होता है कि आपको पेटीएम इस्तेमाल करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ट्रांजेक्शन पेटीएम से करिए, और हो सके तो ज़्यादा इसमें रेंट पेमेंट करिए या कुछ भी पेमेंट, हर एक पेमेंट के लिए पेटीएम का इस्तेमाल करिए। और थोड़ा सा आपको इसको भरोसेमंद होने के लिए आपको ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक इसको यूज़ करना पड़ेगा। जितना टाइम तक आप यूज़ करेंगे उस हिसाब से आपका क्रेडिट लिमिट बढ़ता ही जाएगा। मेरा अभी 12,000 का क्रेडिट लिमिट बढ़ा हुआ है, हो सकता है फ्यूचर में 60,000 या 1,00,000 तक का चला जाए, ठीक है। मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन बढ़ेगा आस्ते आस्ते से, मैं श्योर हूँ, क्योंकि मैंने बहुत पुराने सिस्टम से इसको लॉगिन करके रखा है और चलाया है, यूज़ किया है, पेटीएम ही यूज़ करता हूँ मैं, ठीक है। तो लिमिट बढ़ा, तो जो भी हो इंक्रीज करने का तरीका आपके पास नहीं होगा, ये ऑटोमेटिक होता है। जिस हिसाब से आप इसको यूज करिएगा उस हिसाब से, कोई भी फेक वीडियो पे आप यकीन मत करिएगा। तो ये जो 12,000 रुपया क्या है, तो पहले समझाया था कि पेटीएम पोस्ट पेड क्या होता है। पेटीएम पोस्ट पेड एक होता है प्रीपेड, एक होता है पोस्ट पेड। जब भी आप सिम का रिचार्ज करते हैं तो आपने देखा होगा प्रीपेड रिचार्ज, पोस्ट पेड रिचार्ज। प्रीपेड का मतलब हो गया कि पहले आप पेमेंट देंगे, उसके बाद रिचार्ज होगा, मतलब उसके बाद अपना काम करेंगे, होता ना। जब भी आप दुकान में जाते हैं, रिचार्ज करवाते हैं या ऑनलाइन रिचार्ज मारते हैं, तो सारा प्रीपेड होता है। इसका मतलब पहले हम पेमेंट कर रहे हैं, उसके बाद रिचार्ज हमारे पास घुस रहा है। 1 महीना हो, 2 महीना हो या 3 महीना का जितना का भी लिमिट होता है, वो खत्म होने के बाद फिर से हमको रिचार्ज करवाना पड़ता है। मतलब प्रीपेड, मतलब पहले पैसा करो उसके बाद सर्विस मिलेगा। इसमें क्या है, पोस्ट पेड क्या होता है, पोस्ट पेड में कि पहले सर्विस मिलेगा आपको, उसके 1 महीना 2 महीना 3 महीना बाद जो भी लिमिट है उसके बाद आप पेमेंट करेंगे। जैसे पहले के ज़माने में फ़ोन कॉल्स में होते थे, टेलीफोन होता था, तो पहले उसमें पोस्ट पेड होता था। आप 2 महीना 3 महीने का पहले सर्विस ले लेते थे, उसके बाद पैसा पेमेंट करते थे। सेम यहाँ पे वही काम हो रहा है पेटीएम का। तो पेटीएम पोस्ट पेड का मतलब हो गया कि आपको जो अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है, जैसे मेरे यहाँ पे अमाउंट शो कर रहा है 12,000 रुपया, तो 12,000 यूज करने के लिए हमको दे रहा है पेटीएम अपने तरफ से, ठीक है ना। रियल में पेटीएम नहीं दे रहा, कौन दे रहा है मैं आपको बताऊंगा। बस पेटीएम के थ्रू हमको मिल रहा है, क्योंकि मैं पेटीएम इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके थ्रू हमको ये ऑप्शन मिल रहा है। लेकिन देने वाला कोई और है, कौन है मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। वैसे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे
आदित्य बिरला फाइनेंस जो है वो देता है, पेटीएम की तरफ से लिंक किया हुआ है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। तो 12,000 रुपया मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे क्रेडिट कार्ड होता है ना, बैंक अपना क्रेडिट कार्ड देता है, तो समझ लीजिए ये पेटीएम आपको दे रहा है क्रेडिट के रूप में, ठीक है, उधार के रूप में आपको 12,000 का उधारी दे रहा है और 3% का चार्ज लेता है। आपको 1 महीना के अंदर आपको वापस देना है। जैसे एक बिल आता है ना, आप 12,000 रुपया खर्च करिए या 12,000 से 1 रुपया कम खर्च करिए या जितना भी खर्च करिए, पूरा 12,000 खर्च कर दीजिए या उससे कम खर्च करिए, तो एक बिल आएगा 1 महीना बाद आपके सामने। उस टाइम के अंदर आपको पेमेंट वापस इसको ढुकाना पड़ेगा। 12,000 था तो 12,000 घुसाना पड़ेगा। आपका पेटीएम अकाउंट अलग है, बैंक अकाउंट अलग है, ये वाला अकाउंट अलग है, मतलब ये पोस्टपेड वाला अकाउंट अलग है। इसको हम लोन अकाउंट बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक लोन के रूप में इसको लेकर के अपने लिए काम चला रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर हुआ आपको? तो 12,000 रुपये आपको मिल रहा है। पोस्टपेड का मतलब यही हो गया कि सर्विस पहले ले लीजिए, मतलब ये पैसा पहले आप इस्तेमाल कर लीजिए या क्रेडिट के रूप में ले लीजिए और उसके बाद 1 महीना बाद आप उसको वापस पेमेंट कर दीजिए। अब पेमेंट 12,000 में से मान लीजिए 6,000 रुपये आपने खर्च किया, 6,000 तो आपको ढुकाना ही पड़ेगा 1 महीने के बाद, और उस 1 महीने के बाद बोलिए या 1 महीने का पहले बोलिए, जो भी टाइम लिमिट है वो घुसाना ही पड़ेगा। साथ में 3% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये इसका कन्वीनियंस फीस है, जो चार्जेस बोल सकते हैं, सर्विस टैक्स बोल सकते हैं, जो भी है आपको मैं अभी समझा दूँ डिटेल में। तो 3% आपको देना पड़ेगा नॉर्मली जो सिस्टम होता है। और मुझे नहीं लगता कि 3% बहुत ज़्यादा है। दूसरे क्रेडिट कार्ड जो होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लेते हैं, लेकिन आपके लिए यहाँ पे बेनिफिशियल है कि आपको 3% में ही काम हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये रहा पोस्टपेड का काम। और इसको फाइनेंस करने वाला कंपनी कौन है? बिरला, टाटा बिरला। आपने सुना है, टाटा नहीं, सिर्फ बिरला, है ना। बिरला फाइनेंस जो कंपनी है वो है, यहाँ पे फाइनेंस करती है। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, है ना। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये सब मिलेगा आपको। तो आपका एक लोन अकाउंट बन गया है, ये लोन तरह का अकाउंट है। तो ये क्या बेनिफिट है? इसका एक पासबुक निकलेगा आपके पास, आपने कितना खर्चा, मैंने बताया ना अभी। पेटीएम अकाउंट आपका अलग होगा, बैंक अकाउंट आपका अलग होगा, पेटीएम का बैंक अकाउंट अलग है, और ये जो अकाउंट है पोस्टपेड का अलग होगा। इसका पासबुक भी अलग होगा। इसका रिपोर्ट आप देख पाएंगे कि यहाँ से मैंने कितना रुपया खर्च किया, है ना, कितना क्या चार्जेस है, क्या सिस्टम है, यहाँ पासबुक में आपको दिखाया जाएगा। और कुछ ऑफर्स मिलते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड में ऑफर मिलता है ना, कि आपके पास अगर एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है या किसी और बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो कुछ ऑफर निकलता है, कुछ इतना % डिस्काउंट मिल जाएगा शॉपिंग करने पे ऑनलाइन। तो इसमें भी ऑफर्स निकलते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे वेयर टू यूज, आप इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो हर एक जगह यूज किया जा सकता है, लेकिन बहुत जगह इसका रेस्ट्रिक्शन है। आप सोचेंगे कि अपने ही अकाउंट में इस पैसा को ट्रांसफ़र कर ले, तो अपने ही अकाउंट में नहीं कर पाइएगा, ये ऑटोमेटिक सेंस कर लेता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप चाहते कि इस अमाउंट को आप बैंक अकाउंट में ले, तो अपने किसी दोस्त को इसको पेमेंट करना पड़ेगा। इस यहाँ से आपको अपने किसी दोस्त को पेमेंट करना पड़ेगा और दोस्त को बोल दीजिएगा कि वापस मेरे अकाउंट में सेंड कर देना, काम हो जाएगा। तो इस तरह से ले सकते हैं इनडायरेक्टली रूप से। लेकिन डायरेक्टली आप सोचेंगे कि हम अपने अकाउंट में ले ले पैसा, यहाँ का पैसा, पोस्टपेड का पैसा अपना बैंक अकाउंट में ले ले, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो बना रखा है, मैंने देखा, लोगों को बना रहे, बेवकूफ़ बना रहे और लोग बेवकूफ़ बन रहे। तो ये कोई रास्ता नहीं है, सोल्यूशन एक ही है। अगर ये वाला पैसा आपको चाहिए अपने अकाउंट में, तो पहले किसी जाने पहचाने लोगों को पेमेंट कर दीजिए यहाँ से, और उसको वापस से बोलिए कि आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, तभी ये पॉसिबल है। क्लियर हुआ? और इसमें कुछ बेनिफिट भी मिलता है, कैशबैक ऑफर भी मिलता है ना। तो यहाँ पे कहाँ पे इस्तेमाल कर पाएंगे आप? देखिए यहाँ पे दे दिया पहले, है ना। जो नॉर्मली ज़्यादा यूज होता है ग्रोसरी स्टोर में होता है, जहाँ ऑप्शन जाते हैं, रेस्टोरेंट में करते हैं, पेट्रोल पंप में होता है, रेंटल पेमेंट, मतलब किसी को रेंट पेमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पर हो जाता है रेंटल पेमेंट में। इसके अलावा आप ट्यूशन पेमेंट में भी दे सकते हैं। ट्यूशन पेमेंट मतलब यहाँ का ट्यूशन फीस, मतलब जैसे नॉर्मली आप पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे जहाँ भी आप पेमेंट कर सकते हैं, तो ये भी सिस्टम आपको देता है। बस सावधान रहे, अपने अकाउंट में ही ट्रांसफ़र नहीं करना है, ये ऑप्शन देगा भी नहीं करने के लिए। इसके अलावा जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स है, एप्लीकेशंस है, वहाँ भी आप इसको पे कर सकते हैं, इस अमाउंट को, पोस्टपेड को। लेकिन ध्यान रहे 3% का चार्ज लगेगा। जब आप पैसा लौटाएंगे इसमें, अपने अकाउंट से ही पेमेंट करेंगे, 3% का चार्ज लगेगा। क्लियर हुआ? जो बता रहा हूँ, ट्रेवल्स में आप कर सकते हैं, इंटरनेट के अलावा कर सकते हैं, जहाँ भी, और स्कैन करके काम में लगा सकते हैं, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, जैसे नॉर्मली पेटीएम से इस्तेमाल करते हैं, यहाँ हो सकता है, सारा चीज़ काम हो सकता है, घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना। ये समझ में आ गया आपको कहाँ करना है। और यहाँ पे देखिए रेंट ट्रांसफ़र करना है, तो डायरेक्ट एक ऑप्शन दे दिया कंटिन्यू का। तो यहाँ पे जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा तो आपको पूछेगा, ऑप्शन देगा कि आप किसको पेमेंट करना चाहते हैं। आप चाहे तो रेंट का एग्रीमेंट अपलोड कर सकते हैं प्रूफ के रूप में, या फिर नहीं भी कर सकते हैं, है ना। तो ज़्यादा इसमें बकवास हम लोग नहीं करेंगे और देख लेंगे। यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो रेंट वेंट का है, आप कोई कॉन्टैक्ट को ऐड कर सकते हैं एज ए, तो रेंट का मालिक के, मतलब जो घर का मालिक है आपका, उसको ऐड कर सकते हैं या फिर नया बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ ऐड न्यू जो लिखा हुआ यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर हुआ? और मोर सर्विस है, तो यहाँ पे देखिए सब कुछ, यहाँ पे मोर सर्विस वगैरह सब कुछ डिटेल आपको दिया गया है।
तो ये समझ में आ गया आपको, बहुत सारा क्वेश्चन जो मन में होगा आपको समझ में आ गया होगा। और ये कहाँ कहाँ यूज होगा तो मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ भी दे दिया, रेल टिकट बुकिंग वगैरह, रेंट पेमेंट वगैरह, और जितना दुकान स्टोर होता है वहाँ पे हो सकता है, मूवी टिकट वगैरह सब कुछ इससे नॉर्मल जिससे कर सकते हैं, ट्रेन का टिकट जो होता है सब कुछ कर सकते हैं। इसको फाइनेंस करने वाली कंपनी कौन है, ये है ना, बिरला, आदित्य बिरला, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं, ये था। तो इंक्रीज करना हो तो मैंने उसको सोल्यूशन आपको बता दिया है, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, क्या सिस्टम है। जैसे नॉर्मली बता रहा तो एकदम एक शब्द में अगर एक वाक्य में सेंटेंस बताना चाहूँ तो जैसे क्रेडिट कार्ड होता है ना, बैंक क्रेडिट कार्ड देती है, पैसा कुछ चार्ज लेती है, सेम उसी तरह है। मान लीजिए आपके एक क्रेडिट कार्ड है और आप इसको यूज करेंगे 1 महीना के अंदर, वापस से इतना पैसा आपको डालना पड़ेगा और 3% एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, उसको ढुका देना है। अब कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मैंने पहले आपको बता दिया, समझा दिया कैसे क्या काम करना है, क्या है नहीं है, सारा चीज़ है ना। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल पसंद सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।